रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कक्षा 10 के सिलेबस के अंतर्गत ये आता है। विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उसमें विभिन्न प्रकार उसके होंगे। यह भाग 2 है। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसी भी रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है और न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। अतः कोई भी रासायनिक अभिक्रिया परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण करता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लगभग 9 प्रकार यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया पहली अभिक्रिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जिसको रेडक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि उसका नाम ही है, संयोजन का मतलब है जुड़ना, योगात्मक जुड़ना। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, तब उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन या योगात्मक। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के पानी बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो दोनों जुड़ के एक पानी का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है CaO बिना बुझा चूना, जिसको कहते हैं H2O के साथ जब अभिक्रिया करती है तो ये बुझा हुआ चूना बनाती है। CaOH का ऑल्ट्राइस एक्वस फॉर्म में होता है। इसी तरह अगली अभिक्रिया है वियोजन। वियोजन का मतलब है अपघटन या टूटना। तो इसी से इसका अर्थ भी निकलता है इस अभिक्रिया का। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर या अपघटित या वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, तो वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं। वियोजन का मतलब टूटना। जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट आप देख सकते हैं, FeSO4 उसमें देने पर ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। SO2 और SO3 दो उत्पाद और इसमें बनते हैं। कुल मिला के 3 उत्पाद बनते हैं, 1 से 3 उत्पाद बनते हैं। वियोजित मतलब अपघटन होना मतलब टूटना। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा क्षेपण मतलब उत्सर्जन उसका होता है ऊष्मा का, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें जैसे यहाँ पर CH4 और O2 जब अभिक्रिया करते हैं तो CO2 और H2O और ऊर्जा उसमें निकलती है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसी के विपरीत अभिक्रिया है ऊष्माशोषी, जिसमें अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा ली जाती है, अवशोषण होता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया उनको कहते हैं। H2 और I2 ऊर्जा की उपस्थिति में HI बनाते हैं उत्पाद, तो ऐसी अभिक्रिया में जब ऊष्मा अवशोषण होगा तभी वह अभिक्रिया हो पाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया है विस्थापन। विस्थापन का जैसा कि अर्थ है अलग होना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु अथवा समूह का स्थान दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण ZnCO4 आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये CO की जगह पर ये Zn ले लेता है, तो अब CO को हटा देता है तो CO अलग हो जाता है, तो ये अब उसका स्थान ले रहा है। विस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं। अगली अभिक्रिया है छठी द्विविस्थापन। इसमें 2 जगह से द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें कहते हैं। यहाँ पर Na2SO4 और BaCl2 है। यहाँ पर है BaSO4 और NaCl बनाते हैं। यहाँ पर देखिए Ba और Cl, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर भी Na और SO4 ये 2 चीज़ें, 2 आयन हैं। तो यहाँ पर ये Na Ba ये एक दूसरे का स्थान लेते हैं। जैसे SO4 के साथ Ba लग गया और Cl के साथ Na लग गया, तो यहाँ पर एक दूसरे का स्थान ले लिया 2 जगह से। द्विविस्थापन इसको कहते हैं।
अगली अभिक्रिया है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसा ही उसका नाम है, ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं CO और O2 तापन में ये CO बना रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। COOA बन गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, हाइड्रोजन का ह्रास यहाँ पर होता है, तो ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं ऐसी अभिक्रिया। इसका उल्टा जस्ट अपचयन अभिक्रिया होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया इसे कहते हैं। यहाँ पर CO और H2 तापन में यहाँ पर देख सकते हैं CO से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, CO बच गया और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी यहाँ पर, तो अपचयन अभिक्रिया इसे कहते हैं, अपचयन। अगली अभिक्रिया है जिसमें दोनों ये चीज़ें होती हैं, जिसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं। इसमें CO का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन हो रहा है। ये दोनों CO से O गायब और यहाँ H2 ये जुड़ गया O के साथ। संक्षारण, अगली चीज़ आती है संक्षारण। यह संक्षारण हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे लोहे का जंग लगना साधारण रूप से दिखाई देता है आसपास, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। तो अब संक्षारण किसे कहते हैं? कोई धातु अपने आसपास विद्यमान नमी या अम्ल आदि के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। नमी के कारण या अम्ल के कारण उसके जो वास्तविक तत्व हैं उसमें कुछ कमी आ जाती है, जो उसकी बाहरी साइड है, उसकी बाहरी लेयर है उसकी, वहाँ पर कहीं न कहीं क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना और तांबे के कई बार बर्तन आपने देखे होंगे, इसमें चमक होती है लाते समय, बाद में वो हरी परत में चढ़ जाने के कारण उसका वो चमक नहीं रह जाती है, संक्षारण उसे कहते हैं। फिर आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो खाद्य पदार्थ हैं वसायुक्त तेली, जो फ्राई किए हुए बाज़ार में कुरकुरे या अन्य चीज़ें आपने देखे होंगे, तो यह कई बार ऐसा होता है कि खराब हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हम विकृत गंधिता। वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ की ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीकरण होने के कारण खाद्य पदार्थों की स्वाद या गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो विकृत गंधिता कहलाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है यहाँ पर, जिसको ऑक्सीकरण की क्रिया कम करने के लिए उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है उन थैलियों में, तभी हवा भरी रहती है। उपचयन के कारण स्वाद तथा गंध उसका बदल जाता है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन कम सक्रिय होती है, वह गैस उसमें डाल देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। वहाँ पर उपचयन हो जाएगा तो उसमें बदबू, गंध, स्वाद उसका बदल जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति मंद हो जाती है, ये भी होता है। इसके अलावा इस पाठ के अंतर्गत ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे एक बार, और ये उसी का भाग है। और ये सभी जो अभिक्रियाएँ हैं उनके प्रकारों को अच्छी तरह याद करेंगे। जितने भी 9 प्रकार हमने बताए, रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग तरह से हो रही है, उनको याद करेंगे। थैंक यू।